मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। दोस्तों, मेक्सिको के ईस्ट में मौजूद ये घना जंगल लगभग 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पेड़ों के इस समंदर के साए के नीचे माया सभ्यता की खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में हजारों सालों तक ये पूरा का पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के अधीन हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने कई शहर बसा रखे थे। इस सभ्यता के लोग काफी कुशल माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एंशियंट इजिप्शियन की तरह अपने शहर में पिरामिड्स भी बना रखे थे। और इसके साथ साथ ये लोग एग्रीकल्चर, पोट्री, कैलेंडर मेकिंग और आर्ट वर्क में भी काफी ज्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशियंट मायंस ने इस एरिया में टोटल 60 शहर बनाए हुए थे, जहां बड़े बड़े महल, पिरामिड और टेंपल बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का अलग राजा हुआ करता था, जिसको ये मायंस अपना गॉड मानते थे। इनमें से कुछ शहरों की बिल्डिंग तो आज भी सही सलामत खड़ी हैं, लेकिन इस घने जंगल में जहाँ कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज और पूरे के पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं। कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं, तो कुछ को पेड़ों के साए ने इंसानी आंखों से छुपा रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिडन माइंस शहर और उनके स्ट्रक्चर को ढूंढा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स अब लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से पेड़ों के इस समंदर के नीचे छुपे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर प्लस फेंकी जाती हैं। ये लेजर प्लस पेड़ों को बाईपास करके जमीन से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती हैं और फिर इस डाटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक इमेज तैयार की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक्सरे हमारे शरीर की हड्डियों का एक नक्शा बनाता है। आश्चर्यजनक, अभी तक 4500 से भी ज्यादा माया सिविलाइजेशन के खंडहर मिल चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि असल में मायंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मायंस ने हजारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर बनाए थे, बल्कि असल मिस्ट्री तो ये है कि इतनी आबादी वाले पूरे के पूरे शहर छोड़कर मायंस आखिर चले कहाँ गए। इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो ऐसी कौन सी चीज में कमजोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान तक नहीं है। लाइडा टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये पता लगाते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पर मायन खंडहर मौजूद हैं, और फिर वहां फिजिकली जाकर एक्सकवेशन की जाती है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब युकाटान रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गांव के रूइंस मिले। इस गांव को कीविक कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने साल 800 में, यानी आज से 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काटकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशियंट मायंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर है या नहीं, और अगर है तो उसमें क्या कुछ मौजूद है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरों से काफी अलग था, क्योंकि इस प्रकार के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं, बल्कि माइंस किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर की सीलिंग पर देखा जा सकता है। ये खास पत्थर इस चीज की निशानी थी कि इस पिरामिड के अंदर कोई टूम बनाया गया था। काफी खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वह चीज मिल ही गई जिनकी उन्हें तलाश थी। पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ सीढ़ियां देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से कुछ और खास तो ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से पोटरी के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को गहरे सवालों में उलझा कर रख दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए जब इस पोटरी के हिस्से की एज मालूम की गई, तो ये तकरीबन साल 500 में बनाया गया था, यानी कि आज से करीब 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पुराना है, लेकिन यह पोटरी का हिस्सा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था, और आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में यह किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं, ये जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास से पता चलता है कि युकाटान का यह हिस्सा नॉर्थर्न माया में शुमार किया जाता था, और साल 500 में जब पिरामिड के अंदर का यह चैम्बर बनाया गया था, तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने यह रोल चैम्बर नहीं बनाया तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड खंडहर के आसपास जंगल का मुआयना किया गया, इस उम्मीद से कि शायद कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के बीच में एक गुफा का रास्ता दिखाई दिया। गुफा की एंट्रेंस काफी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 एक्सपर्ट को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट जमीन से 230 फीट नीचे गुफा के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां उनको एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया। चैम्बर के द्वार को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चैम्बर के द्वार को खोला गया तो अंदर वह कुछ देखने को मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जमीन से 230 फीट नीचे गुफा के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल की गई फायर टॉर्च पाई गई, जिनको किसी समय में रोशनी के लिए जलाया जाता होगा। फायर टॉर्च के अलावा यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के टूटे हुए पोट्स भी मिले। ये पोट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से टुकड़ा मिला था। ऐसा लगता था जैसे ये जगह किसी समय कोई पूजनीय स्थान हुआ करता था, जहाँ लोग कोई मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आकर पोट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पोट्स को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो एक और हकीकत सामने आई। यह नोटिस किया गया कि टुकड़े जोड़ने पर पूरा पोट कभी भी पूरा नहीं होता था, बल्कि उसमें एक टुकड़ा हमेशा कम पड़ जाता था। यह अजीब घटना किसी को भी समझ में नहीं आई। यहाँ तोड़े जाने वाले सभी बर्तनों का एक टुकड़ा मिसिंग था। आर्कियोलॉजिस्ट को शक था कि यह लोग यहाँ पोट तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान रीजन में पिरामिड रूइंस के बॉटम से पाया जाने वाला सिरेमिक पोट का हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। यह इस बात का क्लियर एविडेंस था कि कीवी के गांव में माइंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी धार्मिक प्रथा इस गुफा में जाकर किया करते होंगे, और इनका भी रहन सहन लगभग माया सभ्यता के जैसा ही था। दूसरी तरफ जमीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को गुफा में आगे जाने का रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने एविडेंस जुटाने के लिए गुफा के इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। थोड़ा आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला। यह पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। गुफा के इस डीप पॉइंट पर पत्थर के ऊपर एक 3D जगुआर की पेंटिंग बनी हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि दीवारों पर पेंटिंग्स में जगुआर को हिरण का शिकार करते हुए भी दिखाया गया। एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी दूसरी माया केव पेंटिंग्स देख रखी थी, ऐसी पेंटिंग्स को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। इन पेंटिंग की जब डिटेल एनालिसिस की गई तो पता चला ये साल 100 में बनाई गई थी, यानी आज से करीब 2100 साल पहले, और साउथ से मायंस के यहाँ आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई थी। अब इस नए एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि कीवी के इस गांव में मायंस के आने से भी पहले एक सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग मायन के जैसा ही था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर बनाने वाले माइंस के साथ ऐसा क्या हुआ जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।